दोस्तों पटाखे एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को पसंद आता है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो साल के अंत का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के त्योहार पर जो हम पटाखे फोड़ते हैं वो पटाखे फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करें। शुरुआत करते हैं बच्चों की फेवरेट फुलझड़ी के बारे में। दोस्तों इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले तांबे की तारों को एक लकड़ी के बॉक्स में इस तरीके से सेट किया जाता है। इस प्रोसेस में इन तारों को एक गीले बारूद में डुबोया जाता है। फिर इन तारों को यानी कि इन फुलझड़ियों को धूप में थोड़ी देर के लिए सुखाया जाता है। जब ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो इनको फिर से एक बार बारूद में डुबाया जाता है और अगले प्रोसेस में फिर इनके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है, क्योंकि जब ये फुलझड़ी जलने लगती है तो एक अलग ही तरह की स्पार्किंग करती है और देखने के लिए बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस प्रोसेस के बाद सभी फुलझड़ियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद कागज के बॉक्स में इस तरीके से पैक किया जाता है और इनको बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों सभी पटाखों को एक साथ जोड़कर एक साइड से मिट्टी को लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जब बारूद को भरा जाता है तो बारूद बाहर ना निकल सके। अब इन पटाखों में बारूद डालकर फ्यूज डालने का काम होता है। अब ये देखिए फ्यूज को किस तरीके से काट कर इन पटाखों में लगाया जाता है। फिर इन सभी पटाखों को धूप में अलग अलग सुखाया जाता है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाते हैं तो फिर इन पटाखों की लड़ी बनाई जाती है या फिर एक बड़ा सा गोल आकार का कैरेट बनाया जाता है। अब बात करते हैं अनार को कैसे बनाया जाता है। अनार को बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड की बॉडी को तैयार किया जाता है कुछ इस तरीके से। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम नाइट्रेट और गन पाउडर को डाला जाता है। फिर एक साइड से मिट्टी को लगाया जाता है और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये धूप में सुखाते हैं तो इनके ऊपर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। जब ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो इनमें फ्यूज लगाए जाते हैं और इस प्रोसेस के बाद अनार को डिज़ाइन लुक देने